तो ये थी सुर्खियां नाज़रीन। बुलेटिन में खबरें अब तफसील से। कश्मीर की एक सीनियर हिंदुस्तानी सहाफ़ी आरती टिक्कू सिंह ने ह्यूमन राइट्स पर अमेरिकी कांग्रेस की समाअत को इम्तियाजी सुलूक हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत वाला करार दिया। वाशिंगटन में ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया पर समाअत कर रही यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में बोलते हुए आरती टिक्कू सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर न सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस बल्कि पाकिस्तान की भी बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से ये समाअत पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में एक सेटअप थी। कांग्रेस की समाअत पूरी तरह से 15,000 कश्मीरी मुस्लिम शहरियों के खिलाफ थी जो असल में पाकिस्तान के हाथों मारे गए हैं। ये समाअत 3 लाख कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थी जो 1990 में कश्मीर से साफ हो गए थे। इस दौरान उन्होंने राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी का भी जिक्र किया जिनको पिछले साल जून में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि कत्ल में शामिल 4 मुलजिम लश्कर-ए-तैयबा तंजीम से जुड़े हुए थे। I want to begin by saying that I'm mindful of the ironies of speaking here in non-communal terms, being someone who's a Kashmiri Pandit herself by birth, but also being someone who's from Kashmir, grew up in India, lives in England, and is speaking in the US today. So there are multiple colonial transitions there that are important. And I think that because my written statement is already with you, I will focus on some of those points. But let me just respond to a few things by starting out by saying that the parallels with Nazi Germany and with the Holocaust are actually very apt, because the RSS in India, and about whom concerns were raised in the morning as well, is a nationwide paramilitary that is the ideological parent of the current ruling party. And the RSS has avowedly an idea of turning India into a Hindu nation. It also has this idea of an undivided India where everything else in the region will become a part of a Hindu India. We met several times in Delhi in the last few years debating and discussing Kashmir as we had resolved to. The last time we spoke on phone, he complained that I hadn't seen him whenever I visited Kashmir during every crisis. I promised that I will visit him next time. Shujat did not keep his part of the promise. On June 14, 2018, he was shot dead right outside of his office in Presclave, area of Srinagar. Who shot dead Shujat Bukhari? Lashkar-e-Taiba, the same terror group that has been banned by the US, the same terror group that perpetrated Mumbai terror attack. लंदन में कश्मीर पर प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही प्लान इस बार दिवाली के दिन भी बनाया हुआ था, लेकिन इससे पहले ही उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। कश्मीर पर पाकिस्तान की लंदन वाली साजिश से जुड़ी बड़ी खबर समझाने के लिए आपको 15 अगस्त के दिन लंदन में ही हिंदुस्तानी सफारतखाने के बाहर पाकिस्तानियों के एहतजाजी मुजाहरे की तस्वीर दिखाना जरूरी है। लंदन में कश्मीर पर प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही प्लान इस बार दिवाली के दिन भी बनाया हुआ था, लेकिन इससे पहले ही उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ब्रिटेन में पाकिस्तान हामियों ने एहतजाज का मंसूबा बनाया था। एहतजाज हिंदुस्तानी सफारतखाने के सामने करने का प्लान था। एहतजाज की तारीख 27 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन तय की गई थी। एहतजाज को फ्री कश्मीर मार्च का नाम दिया गया था। पाकिस्तान में तैयार इस प्लान के तहत मकसद सिर्फ कश्मीर पर मुजाहरा नहीं बल्कि ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को दिवाली मनाने से रोकना भी था, लेकिन इसकी भनक मोदी सरकार को पहले ही लग गई और हिंदुस्तान ने इस मुजाहरे के खिलाफ ब्रिटेन सरकार से शिकायत की। आप लोगों को पता है कि जो पिछली 2 बार जो ऐसा एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जो पाकिस्तान ने इंसाइट किया, जो पाकिस्तान ने वहाँ स्पॉन्सर किया, और हम सबको पता है कि उस दौरान वहाँ पर कैसी घटनाएं हुई, कैसे वैंडलिज्म हुआ हाई कमीशन का। हमने जो हमारा पक्ष है हमने ब्रिटिश सरकार के सामने रखा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि किसी एहतजाज में तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अगले ही दिन ब्रिटेन की वजारत दाखिला और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने एहतजाजी मार्च निकालने के लिए दस्तखत देने वाले ग्रुप को इजाजत देने से इनकार करने के साथ ही हिंदुस्तानी सफारतखाने के करीब जाने पर रोक लगा दी।
यानी हिंदुस्तान की कोशिशों के बाद इमरान खान का लंदन वाला नापाक प्लान फेल हो गया। याद कीजिए, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही प्लान ह्यूस्टन में हाउडी मोदी शो के दौरान भी बनाया था। मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स में लोग जमा किए गए थे, पिकअप पॉइंट्स बनाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की यह साजिश भी नाकाम रही थी। पाकिस्तान हर बार भारत से मुंह की खाता है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। दूसरी कड़ी भी इसी से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर के अपने सिफारत खानों में कश्मीर सेल बनाया है, जिसका मकसद बैरून मुल्क में रह रहे अपने पाकिस्तानी हामियों से प्रोपेगेंडा कराना है। दुनिया के हर मंच से हार मिलने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई है। पाकिस्तान को लगता है कि वो अपने सिफारत खानों को हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हथियार बना लेगा, लेकिन वो शायद ये भूल गया कि उसे पूरी दुनिया में टर्की को छोड़कर किसी भी मुल्क का साथ नहीं मिला और अब उसे इस साजिश पर भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माइक जनरल रावत ने धनतेरस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। जनरल रावत ने दुश्मन को साफ पैगाम दे दिया कि चाहे पीओके हो या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान, यह हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जनरल रावत ने धनतेरस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। जनरल रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, और जब हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं तो उसका मतलब पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से भी है। जनरल रावत ने कहा कि हिंदुस्तान के पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पर दुश्मन मुल्क ने कब्जा कर रखा है। जनरल रावत ने पीओके पर जोर देते हुए कहा कि यह इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ दहशतगर्दों की हुकूमत चलती है और पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को आजाद कराना अब जरूरी हो गया है। POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by our western neighbor. यकीन मानिए, इस बड़ी खबर पर अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि जनरल का ये इंतबाह यूं ही नहीं है। इस इंतबाह के पीछे सरकार और आर्मी की पूरी प्लानिंग है, जिससे उड़ गए हैं पाकिस्तान के होश। यहाँ जब हम आपको पीओके पर जनरल रावत का बड़ा बयान सुना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि रावत ने इस बार सिर्फ पीओके की चर्चा नहीं की, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर खास जोर देते हुए इसे हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा भी बताया, जिस पर दुश्मनों का दहाइयों से कब्जा है। Jammu and Kashmir as a whole is part of India. And when we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत इतने पर ही नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार का चेहरा सिर्फ दिखाने के लिए है। यहाँ हुकूमत आतंकिस्तान चलाती है। Illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. जनरल रावत ने जो बड़ी बातें कही हैं, उनका मतलब ये है, ऐसा पहली बार है जब आर्मी चीफ ने खुलकर सीधे सीधे पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों का एक साथ जिक्र करके इसे हिंदुस्तान का हिस्सा बताया है। पीओके में दहशतगर्द मौजूद हैं, ये बयान बताता है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं। आर्मी चीफ ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पर वही बात कह दी है जो 6 अगस्त को वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कही थी। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे में क्या मुल्क अब ये माने कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर सरकार और आर्मी के दिल में एक ही बात चल रही है? क्या सरकार और आर्मी मिलकर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों पर कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही है? क्या दिवाली के बाद पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान सभी पर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है? वैसे हिंदुस्तान कुछ ना कुछ चौंकाने वाला एक्शन लेने की तैयारी में तो है और इसका एहसास खुद इमरान खान को भी है, जिन्होंने अगस्त में ये डर जाहिर करने में देर नहीं लगाई थी कि हिंदुस्तान बालाकोट से भी ज्यादा बड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में काफी मुमकिन है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपना पीओके जल्द वापस ले ले और अटूट हिंदुस्तान का सपना भी जल्द पूरा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जम्मू कांग्रेस पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के सीनियर लीडरान ने शिरकत की, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला और स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा और दीगर लीडरान शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीडीसी इंतखाब को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों में फेल हो चुकी है। रमन भल्ला ने बीडीसी इंतखाब को लेकर बीजेपी पर निशाना लगाया। रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज उनके कैंडिडेट्स बीडीसी इंतखाब में अपना जौहर दिखाने में फेल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। बीडीसी इंतखाब के नताइज को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत दी है कि पार्टी को अपनी हार मान लेनी चाहिए। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा और सीनियर लीडर रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा के बड़े लीडरान के हल्के में ही पार्टी हार गई है। ये साफ है कि अवाम बीजेपी के साथ नहीं है। रमन भल्ला रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीडीसी इंतखाब ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बातचीत में दोनों लीडरान ने कहा कि जीत कर आए आजाद बीडीसी उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस खड़ी है। तरक्की के हर मामले में उन्हें पार्टी की पूरी हिमायत मिलेगी। बीडीसी के चुनाव में सिलसिले में जो जनादेश लोगों ने यहाँ पे दिया, मैं समझता हूँ इससे बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया। इन पंचों सरपंचों ने उनको आईना दिखाया कि जो दावे बड़े करते थे कि पंचायतों को मजबूत करने की, कहीं 73rd अमेंडमेंट प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और जो दावे करते थे कि हम पूरी मेजॉरिटी से जीत के आएंगे हर बात को लेके, आज जो उनकी गिनती थी वो गिनती ने साफ जाहिर हो गया कि जम्मू की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको पूरा किनारा, इनको अपनी जगह पे बैठा दिया। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा के बाद अचानक ये चुनाव जहाँ पे कितने कितने MP बन के आए, और आज जिस ढंग से लोगों पे महंगाई की मार थी, लोगों पे टोल प्लाजा की बातें आई, लोगों पे बिजली को प्राइवेटाइज करने की बातें आई, लोगों को महंगाई की मार को झेलना पड़ा। सब्जी कड़म 100 रुपये किलो हो जाए, टमाटर 70 रुपये किलो हो जाए, प्याज जो है वो 90 रुपये के किलो टच करे, 300 किलो रुपये थोम की वहाँ पे आ गई। तो ये चीज़ें सब थी, लोगों ने चुन के अपना जनादेश यहाँ पे दिया कि वो ज़्यादा देर तक भाजपा के समर्थन नहीं है। भाजपा ने इन लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया था, आज उनका चेहरा सामने आ गया। बढ़ते आगे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का अहम मकसद लोगों को आगाह करना और सफाई के तई बेदार करना था। त्योहारों में खाने की बर्बादी न करें, साथ में जंक फूड का इस्तेमाल न करने की नसीहत दी गई, जिससे कई तरह की बीमारियां लाहक होने का डर होता है। अफसरान ने खिताब करते हुए कहा कि बीमारियां इंसान के अंदर जन्म ले लेती हैं। जंक फूड खाने से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासतौर पर बच्चे जंक फूड खाने की आदत से बीमारी से जूझ रहे। लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की भी अपील की। इन बच्चों की रैली ग्रीन बेल्ट पार्क से शुरू कर गांधीनगर, नानक नगर, अप्सरा रोड और संजय नगर में जाकर खत्म हो गई। एक्चुअली ये पॉलीथीन बैग्स के लिए निकाली गई है और फूड के लिए निकाली गई है। जैसे आजकल लोग ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, तो हमें उनको अवेयर करना है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यस सर, मतलब कि हम अगर सारे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को तो ही हम साफ़ कर सकते हैं। मतलब अगर एक साफ़ करेगा बाकी वाले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मतलब सबको इकट्ठे मिलके करना चाहिए। ये रैली फूड के बारे में, सेव फूड सेव लाइफ, डोंट वेस्ट फूड। हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों की कि डोंट वेस्ट फूड करें। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर जो हमारा प्लास्टिक है सर, वो हमारी सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि सर जब भी हमारी जो ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं सर, ये हमारी सॉइल के साथ प्रॉपर्ली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारी जो सॉइल न्यूट्रिएंट होते हैं वो पूरे के पूरे चले जाते हैं, और ये सबसे हमें लॉस होता है हमें हमारी क्रॉप में, क्योंकि ज़्यादा जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो सर जिस तरह अगर हम जितना हम पॉलीथीन को अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ किए गए इंजमाम समझौते पर दस्तखत किए थे और वादी कश्मीर हमेशा के लिए हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गई। यौम-ए-इलाक़ के मौके पर जम्मू में कई मकामात पर जश्न तकरीबात का एहतमाम किया गया और महाराजा हरि सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। रिपोर्ट देखिए। ज़मीन पर जन्नत कही जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान का हिस्सा बनी थी। जम्मू कश्मीर का इंज़माम सियासी और तारीख़ी एतबार से मुल्क के अहम वाक़यात में से एक है। आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे चैलेंजेस के बीच जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंज़माम कराने में मिली कामयाबी ने उस वक्त एक अहम तारीख़ रकम की थी।
और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया था। जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में इल्हाक होने के मौके पर कई मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में जम्मू पीपल फोरम की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें कई माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर महाराजा हरि सिंह के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने महाराजा हरि सिंह की ज़िंदगी पर तफसील से रोशनी डाली। वहीं इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि हमलों के जरिए दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। बिले महाराजा जी ने केंद्र के साथ बिना शर्त किया था, उसके बाद फिर कई शर्तें जो थी वो रख दी गई थी, जैसे 35 से 370, अलग एजेंडा, अलग संविधान वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब उस सब से छुटकारा मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो विलय दिवस है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लोगों को जिन्होंने शहादतें दी हैं और संघर्ष किया है। पाकिस्तान की तनकीद करते हुए राम माधव ने कहा कि पड़ोसी मुल्क किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्तैद हिफाजती दस्ते उसके नापाक मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। राम माधव जम्मू में यौम इल्हाक के मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद एक तकरीब में शामिल होने पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर भी शामिल हुए। इस मौके पर जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर ने कहा कि आर्टिकल 370 को तोड़ना ही महाराजा हरि सिंह और उन लोगों को सच्ची खिराज अकीदत है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने की जद्दोजहद की थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ किए गए इंज़माम समझौते पर दस्तखत किए थे। जम्मू कश्मीर के यौम इल्हाक पर जम्मू में जश्न का एहतमाम किया गया और वादिया कश्मीर को हिंदुस्तान में इल्हाक करने वालों को खिराज अकीदत पेश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यौम इल्हाक के मौके पर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा खत्म करके यूटी का दर्जा दिए जाने पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि स्टेट का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया गया है। पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा दिए जाने की अपील की। इस मौके पर नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकर्रुरी की भी मुखालफत की गई। वहीं बीडीसी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ वजीर आजम ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के नए दौर का आगाज हो चुका है। वहीं वजीर आजम की मुबारकबाद से खुश हुए बीडीसी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार किया। पुंछ जिले की मंडी तहसील के ब्लॉक से बीडीसी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाली फरीदा बी ने अपने ब्लॉक के गांव सैकलू के सरपंच मोहम्मद शब्बीर के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद बीडीसी इंतखाब में एक भी उम्मीदवार न जीता पाने वाली बीजेपी के लिए बीडीसी में खाता खुल गया। आज बीते रोज दोपहर को बीजेपी के ग्रामीण मंडल के चेयरमैन अब्दुल हमीद, पार्टी के सीनियर लीडर साबिक एमएलए सी प्रदीप शर्मा के सामने फरीदा बी ने बीजेपी का दामन थामा। इस पर पार्टी लीडरान ने हार पहनाकर फरीदा बी का पार्टी में खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक चेयरमैन के इंतखाब हुए, जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस इंतखाब में पंचायतें मजबूत होंगी। इसी के सबब इंतखाब में बीजेपी और कई आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अक्सर खवातीन के साथ तफरीक की जाती रही है, लेकिन इस बार पंचायत इंतखाब हो या बीडीसी के इंतखाब, खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। और आपको बता दें कि श्रीनगर में बीएसएफ के जवानों ने बड़ी धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर दिवाली मेले का इनेकाद किया गया, जहां काफी रौनक देखी गई। इस मौके पर बीएसएफ जवान काफी खुश नजर आए। जवानों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्हें लगता नहीं कि वो घर से दूर हैं। उन्होंने कहा कि कई तरह की तैयारियां कर रखी थी। बीएसएफ कैंप में खवातीन के लिए भी खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ पर कई तरह के सामान मिल रहे हैं। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह ने लोगों से खिताब किया और कहा कि जनूबी कश्मीर में हो रहे हमलों के पीछे मुलविस लोगों की जल्द तलाश की जाएगी।
और दिवाली के लिए जम्मू में पटाखों के कई स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल्स में कई तरह के अलग अलग किस्म के पटाखे लगे हैं जिनकी खरीदारी की जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बैन किए जाने के बाद बाजार में इस बार माहौलियात को आलूदा करने वाले पटाखों की फरोख्त नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि इस बार इको फ्रेंडली पटाखे ही बाजार में आए हैं जो लोगों की डिमांड भी है।